बिहार में 90 से लेकर 2005 तक जंगल राज रहा है। ये हमारी टिप्पणी नहीं है, पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी है। बिहार प्रदेश की जनता उस चीज़ को बेहतर जानती है। तो उसी डीएनए में उनके डीएनए में तो वही है, उनके जीन में तो वही है। भेड़िया जो है शेर की खाल पहन लेगा तो उसे शेर हो जाएगा। अरे शेर की खाल में रहेगा तो भेड़िया ही ना। कहाँ विधायक और कहाँ सचिव, पंचायत के सचिव। भाई कोई सानिध्य नहीं है, कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिस आम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल माननीय कर रहे हैं, यह तो वाकई शोभा नहीं देता है। तो समझते हो कि हम भाई वीरेंद्र हैं तो हमको तो प्रदेश के लोग को तो जानना ही चाहिए। यहाँ उनके क्षेत्र का ही लोग नहीं जान रहा है। यह उनके लिए बहुत चिंताजनक बात भी है कि चूंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है, अगर क्षेत्र की जनता भी इसी तरह भाई वीरेंद्र को नहीं जानेगी तो उनका उपाय चुनाव में कर देगी और उनको आईना दिखा देगी। इनके अंदर बौखलाहट है कि भाई मैं विधायक हूँ और मुझे पंचायत का सचिव नहीं पहचान रहा है। उनके हाथ से विधायकी निकलने वाली है, तो इसी बात का फ्रस्ट्रेशन उनको दिख रहा है। इस तरह का चाल चरित्र और चेहरा उनका है, मनेर की जनता उनको आने वाले दिनों में सबक सिखा देगी। पंचायत सीरीज आप सभी ने देखी होंगी, जिसमें सचिव होते हैं, एक विधायक होता है, जिनमें आपस में नहीं बनती। एक ऐसा ही सीरीज अब हमारे बिहार में भी चल रहा है। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने एक सचिव को फ़ोन करके धमकियां देना शुरू कर दिया है। ऐसे में उनके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे लगातार वायरल हो रहे हैं। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान एक ड्राइवर को भी गालियां देते नजर आ रहे थे। इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से प्रवक्ता जितेंद्र सर मौजूद है। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। भाई वीरेंद्र का बयान और जिस तरीके से पंचायत सचिव को वो धमका रहे हैं वो तो आपने सुना होगा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बिहार में 90 से लेकर 2005 तक जंगल राज रहा है। ये हमारी टिप्पणी नहीं है, पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो उन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा रहा है, ये बात तो किसी से छुपी हुई है नहीं। बिहार प्रदेश की जनता उस चीज़ को बेहतर जानती है। तो उसी डीएनए में उनके डीएनए में तो वही है, उनके जीन में तो वही है। तो जो जीन में जो संस्कारों में पाया है वही ना प्रदर्शित होगा। अच्छे, भेड़िया जो है शेर की खाल पहन लेगा तो उसे शेर हो जाएगा। अरे शेर की खाल में रहेगा तो भेड़िया ही ना। तो अब सोचिए, माननीय हैं, वो माननीय विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं। तो हम लोगों ने तो यही चीज़ सीखा है भाई कि अगर आपको सत्ता मिले तो आपको और ज़्यादा विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता जो है सेवा का माध्यम है। अच्छा, कहाँ विधायक और कहाँ सचिव, पंचायत के सचिव। भाई कोई सानिध्य नहीं है, कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिस आम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल माननीय कर रहे हैं, यह तो वाकई शोभा नहीं देता है। तो हम लोगों ने बिहार में कानून का शासन बरकरार किया है, कानून के इकबाल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंद किया है और अफसरों को फ्री हैंड दिया है कि वे अपने दायित्व का निर्वहन स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कर सकें। विधायक जी का वो वीडियो ऑडियो क्लिप मैंने सुना है जिसमें वो धमका रहे हैं, अपना परिचय भी दे रहे हैं। तो मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है, तो जितेंद्र नाम का कम से कम 1000 आदमी होगा बिहार में। तो वीरेंद्र भी बहुत पॉपुलर नेम है, वीरेंद्र नाम का भी बहुत व्यक्ति होगा। तो अगर पंचायत सचिव उनको नहीं पहचान सका तो ये मानवीय भूल है। उसका इंटेंशन कोई विधायक जी के अपमान करने का नहीं है, लेकिन विधायक जी अपना परिचय देते हैं, लेकिन अपने पद के नाम को बोलना, यानी पदनाम को उजागर करना, शायद अपना अपमान समझते हो। वो समझते हो कि हम भाई वीरेंद्र हैं तो हमको तो प्रदेश के लोग को तो जानना ही चाहिए। यहाँ उनके क्षेत्र का ही लोग नहीं जान रहा है। यह उनके लिए बहुत चिंताजनक बात भी है कि चूंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है, अगर क्षेत्र की जनता भी इसी तरह भाई वीरेंद्र को नहीं जानेगी तो उनका उपाय चुनाव में कर देगी और उनको आईना दिखा देगी। बुरा इसी बात का लगा है कि महासचिव उनको पहचाना क्यों नहीं? महासचिव तो पहले है नहीं, वो पंचायत के सचिव हैं, ठीक है। महासचिव तो जनरल सेक्रेटरी हो जाएगा। तो सोचिए, एक पंचायत सचिव उनको नहीं पहचान रहा है, इससे बड़ी तौहीन उनके लिए क्या होगी। वैसे जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें पंचायत सचिव किसी माननीय को ना पहचाने यह कोई अपराध नहीं है। जो इनके अंदर बौखलाहट है कि भाई मैं विधायक हूँ और मुझे पंचायत का सचिव नहीं पहचान रहा है, तो यह बौखलाहट लाजिमी है, उनके हाथ से विधायकी निकलने वाली है। तो इसी बात का फ्रस्ट्रेशन उनको दिख रहा है। जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा उनका है, मनेर की जनता उनको आने वाले दिनों में सबक सिखा देगी। एक माननीय से इस तरह का अमर्यादित टीका टिप्पणी करना किसी सामान्य कर्मचारी पे ये शोभा नहीं देता है। हाँ, आप माननीय हैं, आपके पास कोई पैरवी आया या कोई संज्ञान में बात आई, आप फ़ोन करते हैं, अबे अपना पदनाम बताइए और जो काम है उसकी बात कीजिए।
लेकिन उसके पर्सनल अफेयर्स में पढ़ना, तुम हमको नहीं जानता है, मनेर में तू नौकरी कैसे कर रहा है, तुम हमको नहीं जान रहा है तो तुम यहाँ नौकरी कैसे कर रहा है। अरे नौकरी करना कोई अपराध है? अरे वो नौकरी लिया है तो अपनी मेरिट पे ना लिया है जी। भाई वीरेंद्र जी के सरकार में जो होता था, नौकरी के बदले जमीन लिखवा के, वो जमीन लिखवा के थोड़े आया है। यहाँ 1 बीघा जमीन वाले तेजस्वी जी, जो पैतृक जमीन 1 बीघा मिला था उनको, वो 43 बीघा बना लिए पटना में। पटना में कोई उनसे बड़ा जमींदार है जिसका 43 बीघा जमीन हो पटना में? अरे हम लोग तो उन्हीं से सीखे हैं कि राजनीति भी एगो व्यवसाय है। आने वाले दिनों में देखिएगा, चुनाव आने वाला है, टिकटों के समय लगता है लक्ष्मी की कृपा बरसती है उस दल में। रोजगार और पलायन की बातें कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार और पलायन की बात वो करते हैं तो काहे ना उसी मंत्रालय के मंत्री वो बने। वो मंत्रालय के मंत्री बने RWD के, तो स्वास्थ्य के, जहां माल आता है, जहां ठेकेदार से वो डील करते हैं, उस विभाग के मंत्री क्यों बने? अरे उनको रोजगार की इतनी चिंता थी, पलायन की इतनी चिंता थी, तो वो मंत्री बनते शिक्षा मंत्री, रोजगार का नया मंत्रालय बनाते, युवाओं की बात करते। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो युवा आयोग बना दिए हैं, युवाओं की चिंता करते हुए। इतने संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब गुरबा के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए इतना संवेदनशील हैं कि सफाई आयोग बना दिए। जो सोचिए, सफाई कर्मी को कितने लोग सम्मान देते हैं, क्या उनको गले नहीं लगाना चाहिए? उनको सम्मान पाने का अधिकार नहीं है? एक तरफ भाई वीरेंद्र जो पढ़ा लिखा आदमी है, पंचायत सचिव है, उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारी का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, जो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा है व्यक्ति, जो विकास की मुख्य धारा से कट गया है जो व्यक्ति, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका विकास चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। पिछले चुनाव में 11 अकलियत के कैंडिडेट को टिकट दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी कि एक भी अकलियत के कैंडिडेट जीत कर नहीं आ सके। बावजूद इसके पिछले 5 साल में कोई भी अकलियत के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये बात का आरोप नहीं लगा सकता कि उनके साथ हमारी सरकार ने कोई कहीं भी पूरे प्रदेश में भेदभाव किया है। कोई एक उदाहरण है तो हमको बता दीजिए, या हमारी प्रशासन व्यवस्था ने कोई उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो इस तरह का बड़ा दिल रखने वाले लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी को संस्कार मिला है कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। यह बात माननीय भाई वीरेंद्र जी कब सीखेंगे? भाई वीरेंद्र जी अपने नाम के आगे भाई लगा लिए हैं, भाई तो सर्टिफिकेट में नहीं है। तो बिहार में तो भाई का मतलब होता है भाई सम्मान वाला है, बड़ा भाई, माता पिता के बाद भाई का स्थान होता है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह की हमारी आदित्य बात वो कर रहे हैं, वो मुंबई वाला भाई बनना चाहते हैं। मुंबई वाला भाई जो है ना, जिसको डी कंपनी के नाम से लोग जानते हैं, तो यहाँ डुप्लीकेट लोगों की जरूरत नहीं है। मुंबई वाला भाई बिहार में नहीं चलेगा। बिहार की जनता वैसे भाई को मुंबई भेजा देती है ट्रेन में। ठीक है, तो भाई वीरेंद्र जी को याद रहे कि बिहार है, और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और 25 से 30 फिर से नीतीश। ये लोग लाख प्रलाप करते रहे विपक्ष वाले, कुछ होना उना नहीं है। अपराधियों की सरकार कह रहे हैं सर बिहार में। अपराधी की तो सरकार में, अपराध में तो वो लोग थे, उन लोग देखिए जो चार्जशीटेड हैं। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कन्विक्टेड रहा हो, होटवार जेल की शोभा बढ़ाया हो और कैदी नंबर सो एंड सो रहा हो, जिस दल की जो दूसरी मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी जी, वो खुद कन्विक्टेड हैं। जिस दल का जो प्रतिपक्ष का लीडर है उस पर केस चल रहा हो, वो हम लोग को सर्टिफिकेट देगा? नौकरी के बदले जमीन हम ही लोग लिखवाते हैं क्या? आज साधु यादव और सुभाष यादव का दौर हमारे ही समय में चला है क्या? आज शिल्पी जैन हत्याकांड हमारे ही समय में हुआ है क्या? चंपा विश्वास की असमत लूटी जा रही थी महीनों के महीनों और बरसों। आज सिर्फ चंपा विश्वास नहीं, उनकी माँ का, उनकी सासू माता जी का, नौकरानी का, भतीजी का, किसका नहीं लूटा गया है? ये हमारे ही दौर में हुआ है क्या? पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक जी तत्कालीन गवर्नर साहब किदवई जी को लिख रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। ऐसा आपको लोकतंत्र में कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। किसी भी राज्य का चीफ जस्टिस ये पत्र नहीं लिख रहा है कि हमारी जान को खतरा है। सोचिए, जब चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होता होगा जी? अपहरण का उद्योग हमारे समय में चल रहा था क्या? प्रकाश झा मूवी अपहरण और गंगा जल हमारे ही दौर पे बनाए हैं क्या? ये सब बात कोई बताने की जरूरत है जी? हम लोग बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, पुल और पुलिया बनाए हैं, कानून का विश्वास, लोगों का विश्वास को हम लोगों ने बनाया है। आप पटना में वो फ्लाईओवर से उतरिएगा और दूसरा फ्लाईओवर चढ़िएगा। 15 अगस्त को हम लोग मेट्रो शुरू कर रहे हैं, अशोक राजपथ में डबल डेकर शुरू कर दिया। कोई कल्पना करता दे जी कि 4 लेयर होगा रोड का?
सबसे नीचे फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद मेट्रो भी रहेगा, 4 लेयर हुआ ना। पीएमसीएच बना रहे हैं 5000 बेड का अस्पताल, कोई सोचा था जी? मेरीन ड्राइव बनेगा, जेपी सेतु बनेगा, अब पाटली पथ बनेगा। आज सोचिए उत्तरी बिहार का लोग पटना में आने की जरूरत नहीं है, सोनपुर वाला पुल से उतरा, पाटली ब्रिज चढ़ गया, एम्स जाके उतर जाएगा। ये कोई सोचा था जी? ऐसा मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, कोई सोचा था? अरे विपक्ष जो है हताशा में है। 125 यूनिट बिजली फ्री, पत्रकारों, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। पहले 6000 मिलता था, 15000 कर दिए हैं, पेंशन 10000 कर दिए हैं। आप लोग भी सहयोग कीजिए और फिर से नीतीश सरकार बनवाइए। हम ही लोग के राज्य में आप लोग सुरक्षित रहिएगा, और जो स्वतंत्रता मिला है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सुरक्षित रहेगा इसी समय में। अब देश में इमरजेंसी भी लागू हुआ, कौन पत्रकार सवाल उठा रहा था उस समय, बताइए तो जरा। अरे पत्रकार को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी उस समय, बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी में 3 जज को सुपरसीड करके जस्टिस रे को इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बना दिया, और उन 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया अपने अपमान के लिए। कौन आवाज़ उठाया है बताइए? अब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है ना, लोकतंत्र, और इसका चौथा स्तंभ भी तभी सुरक्षित रहेगा जब कानून का राज रहेगा, कानून को मानने वाले लोग रहेंगे सत्ता में। आप लोग भी तभी सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 6 बजे के बाद निकलिएगा नहीं, उदौर आ गया तब गलती से, हालांकि उदौर आने होने वाला नहीं है, समझे। हमारे राज्य में, हम लोग के राज्य में आप भी 2 बजे मेरीन ड्राइव पे फराटा भरती होंगी, और आप भी अटल पथ पे चलती होंगी। कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है जी? ये एक आखिरी सवाल रहेगा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि भाई वीरेंद्र की बात हो रही है। उन्होंने इससे पहले भी एक ड्राइवर को, आपने देखा ही होगा, सदन में जिस तरीके से गाली दी। इससे पहले वो सदन में भी कह रहे हैं कि सदन किसी के बाप का थोड़ी है, तो दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, क्या लग रहा है? ये सब कह के अगर दबदबा बनता हो तो सभी इस तरह के बाहुबली नहीं आ जाते सदन में। एक व्यक्ति हमसे बहुत मासूम सा सवाल पूछा कि राजनीति करने के लिए बहुत धन की जरूरत पड़ती होगी। मेरा मासूम सा जवाब था उनके लिए कि अगर सिर्फ धन की जरूरत पड़ती तो सभी मारवाड़ी बनिया, कोई मैं जाति विशेष का बोध नहीं कर रहा हूँ, जो भी पैसे वाले लोग हैं सब सदन में नहीं होते। तो फिर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो फिर समाजवादियों का तो कोई हैसियत नहीं होता राजनीति में। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जमा पूंजी क्या है जी? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जमा पूंजी है। तो जो आप कह रहे हैं ना दबदबा बनाना, लोगों को, नेता को बाहुबली बनना चाहिए, इसमें बुराई नहीं, लेकिन बाहुबली मैंने बाहु वाला बली नहीं होना चाहिए। लोगों के दिलों पे राज कीजिए, उनके लिए काम कीजिए ना। आपको तो मौका मिला, भाई वीरेंद्र को तो मौका मिला है मनेर का, वो दिखाते कि हमारे राज्य से पहले मनेर कैसा और जब से हम आए तब मनेर कैसा। आप विकास कीजिए ना भाई, विकास की चर्चा हो तो मनेर नंबर 1 पे रहे। मनेर में अगर कोई बहुत विश्व स्तरीय या प्रदेश के स्तरीय कोई स्कूल बनवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, तो हमको बताइए, उदाहरण है आपके पास, बताइए। तो बाहुबली ऐसा होना चाहिए। अरे बाहुबली तो ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों के दिलों पे राज करे। एक ही बाहुबली है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और कोई बाहुबली नहीं है और कोई स्कोप भी नहीं है बाहुबली होने का। एक ही नेता, एक ही नाम, एक ही नारा है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के आसपास भी कोई नेता फटकता है जी बिहार में? हैं 20 साल से बिहार के, लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और 50 साल से अधिक का उनका सार्वजनिक जीवन है। कोई आरोप आप लगा पाइएगा उन पे? किसी से 1 रुपया लिए हैं, कोई ऐसा आरोप है? कोई किसी भी थाने में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है? कोई न्यायालय उनको सम्मान किया है जी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड बुलाया जाता है बिहारी डायस्पोरा को संबोधित करने के लिए, और तेजस्वी जी एंड कंपनी यानी कि उनकी फैमिली, लालू जी को पासपोर्ट जमा होता है और अनुमति लेना पड़ता है कि हम विदेश जाएं कि ना जाएं। तो ऐसे तो 4 सीटर अपराधी हैं। इन लोग को सत्ता मिला था, पिछड़ों की, गरीब गुरबा की बात करते हैं, उनके मसीहा हो सकते थे, लेकिन यह अवसर उन्होंने गंवा दिया। गरीब गुरबा के नाम पे आए और उन्हीं को लूटने का सबसे पहले काम किया है। यह इस तरह का गोरख धंधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। रूल ऑफ लॉ बिहार में है और रूल ऑफ लॉ बिहार में रहेगा। यही हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है, जिसको हम लोग आत्मसात किए हैं, और प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में ये सबक सिखा देगी। आपको एक लाइन कोट करते हैं आखिर में, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। आप दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल पे, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। अभी तीर को बहुत आगे जाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश।
चलिए, डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ मौजूद थे। भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई है उसको लेकर हम इनसे बातचीत कर रहे थे। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हो, इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।